नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास शो में। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बताइएगा जरा। मेरे प्यारे देशवासियों, बस इतना सुनते ही क्या याद आता है? याद आता है महीने का आखिरी रविवार, याद आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जो अब अपनी सेंचुरी पूरी करने वाला है। जी हां, मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है। और आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मन की बात होगी, बल्कि उन खुशनसीब के दिल की बात भी होगी जो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिनका मन की बात में जिक्र हुआ, जिसने प्रधानमंत्री ने जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उनकी बातचीत की उनसे, जिन्हें पूरा देश मोदी के सुपर हीरो कहता है। यहां पर वो सुपर हीरो मौजूद हैं, लेकिन इन सुपर हीरो से आज मैं अकेले नहीं बात करूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ आपके लिए एक सुपर सरप्राइज भी है। मैं उनका नाम बताऊं या सीधे स्टूडियो में ही उन्हें बुलाऊं, तो उधर देखिए, वहां पर टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में कौन आ रहा है? जोरदार तालियों के साथ मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, रेलवे, आईटी और संचार जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले, बेहद सौम्य, बेहद शालीन स्वागत है सर आपका, जिन्हें उनके प्रशंसक मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, अश्विनी वैष्णव जी। जोरदार तालियां। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं को होस्ट हूं, मेन एंकर अश्विनी वैष्णव जी ही हैं इस शो के। तो अश्विनी जी, आज ये तो सच है। आइए जरा मेरे साथ, जरा मैं यहां पर, अश्विनी जी, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ इन सभी सुपर हीरो से बातचीत करें, और एक तरह से एंकर की भूमिका आप ही की है। मैं आपका को होस्ट हूं, ऐसे मेरी जरूरत है नहीं यहां पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हम जरा स्क्रीन पर डाल लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नए विषयों के साथ, नए प्रेरक उदाहरणों के साथ, नए नए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है, मन की बात। इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करते। जिस तरीके से उनका 1-to-1 इंटरैक्शन रहा है, लिटरली ऐसे लगता है वो आपकी कहानी बोल रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे मासेस आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक काबिले तारीफ बात है। एंड आई थिंक बहुत ही जीनियस आइडिया था। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए। तो यहां पर ये हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक शानदार इनिशिएटिव। तो अश्विनी जी, अब आप ही एंकर करिए, मैं माइक पकड़ता हूं। आइए जरा शुरुआत इनसे करते हैं। मैं आई विल होल्ड द माइक फॉर यू सर। अरे सर प्लीज, बाय ऑल मीन चलिए। एंकर का काम दिया तो पूरा करना। प्लीज सर, प्लीज सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं वेदांगी कुलकर्णी। हाँ, मैं पुणे से हूँ। मैं 24 साल की हूँ। पुणे से? हाँ। चितले बंधु मिष्ठान भंडार। Absolutely. So 2018 में मोदी जी ने मेरा मन की बात में मेंशन किया था। मैं जब 19 साल की थी तभी मैंने 29,000 किलोमीटर अराउंड द वर्ल्ड साइकिल किया था 160 दिन में, एंड आई वॉज द यंगेस्ट वुमन एवर टू हैव डन दैट। वो पूरा राइड मैंने अकेले। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट?
It was very difficult. It had its own challenges. I was doing it all by myself. मैं 18 साल की थी तभी मैंने planning शुरू किया, training शुरू किया, and then when I was 19, I actually started it. Who guided you in this journey? My parents were my biggest sources of inspiration for this, and I lived in the UK at the थोड़ा time. सा हिंदी में ही बोलिएगा। हाँ ठीक है। मैं UK में रहती थी at the time. I still live in the UK, पर तभी मेरे जो यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने मुझे मदद की। Very good. पर yeah, like आपको कैसा लगा जब पीएम साहब ने आपका नाम लिया मन की बात में? I was truly honored. I genuinely was truly honored. बहुत बड़ा मोटिवेशन था। So much so कि मैं अब नेक्स्ट ईयर फिर से ये प्लान कर रही हूँ। ओरिजिनली रिकॉर्ड बनाना था फास्टेस्ट वुमन बनने का, हुआ नहीं उस टाइम, एंड अभी पीएम सर के सपोर्ट के वजह से, उन्होंने मेंशन किया उसके वजह से, आई एम मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू डू इट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपके साथ कम से कम 2 और 3 लोग साथ और जुड़ने चाहिए। एक्सीलेंट। क्या नाम आपका? वीरेंद्र यादव, जिला कैथल, हरियाणा से। हाँ, आपने तो खेती में एक नया इनोवेशन किया। अरे बताइए। पराली है तो पराली, मान लो कि पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या थी हमारे देश में कि लोगों को मतलब इरादा नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। किसान चाहते थे कि हम अपनी पराली को बेचें, उसको किस तरह से हम बेच के या कुछ भी करके देते थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो प्रधानमंत्री जी और देश की सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा बड़ा वो किया कि हमें कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी में मशीनें देकर और एक नई जागरूकता दी है। कैसी मशीन लगाई आपने ये? पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया से आया तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव था कि ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे कमाते थे, ये सब छोड़ के आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके क्या कर लोगे आप। तो ये चीज़ देखते देखते एक दिन पर्यावरण में मान लो हम सड़क पे जा रहे थे, इतना धुआं था कि नहीं, जो मशीन आपने बनाई वो किस तरह की मशीन थी? ये मशीन हमें ये बाहर से आती है, इंपोर्टेड है, तो न्यू हॉलैंड का बेलर मशीन है ये, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बाहर से भी मंगा के हमें सब्सिडी दी है, जो ये पराली की गांठ बनाती है, और इस गांठ को हम किसी भी पावर प्लांट में या सर, ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं अभी जो इनके साथ हैं, आप ये तस्वीरों के साथ बता भी सकते हैं आप कैसे, या आप बता दीजिए जरा ये इसके बारे में। अच्छा, तो एक तरीके से आपने पराली की बेलिंग करके उसकी अलग से गांठ बना के उसका दूसरा कहीं पर भी उपयोग हो, उसको उपयोग करना, जैसे हम पावर प्लांट में बेच सकते हैं, चारे में यूज़ कर सकते हैं। अभी सरकार इसके ऊपर सीबीजी प्लांट लगा रही है, जैसे कंप्रेस करके हम इसको ग्लास उड़ा के हम इसको। तो ये बताइए, आपकी इस प्रेरणादायक काम से और कितने किसानों को इस तरह का काम करने का मौका मिला? अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारे कैथल के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कैथल पराली का सबसे बड़ा हब बन चुका है, और जैसे सभी फसलों का एमएसपी फिक्स है, तो मैं अभी देखना कि सरकार थोड़े टाइम में इसके ऊपर भी एमएसपी लेके आएगी। बहुत अच्छा, आपके लिए जोर से ताली बजाएं। बहुत अच्छा। हाँ जी, आपका? नमस्कार, मैं शर्मिला ओसवाल, गुड मॉम मिलेट स्टार्टअप। सो बेसिकली मिलेट फार्मिंग एंड जैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, तो सिपाही सरहद पे देश की रक्षा कर रहा है, पर सर मिलेट के ज़रिए हम देश के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी के लिए काम करें। आपको सुपर मॉम भी बोलते हैं। मिलेट मॉम एंड मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। जोर से ताली बजाइए। ये बताओ, हम लोग जब IIT में थे तो हमारे लिए मैगी सबसे अच्छी चीज़ होती थी, क्या आपने मिलेट की मैगी भी बनाई? बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि स्वराज्य यह हमारा जन्म सिद्ध हक है, तो हम स्पेशली यूथ को मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमने रिप्लेसमेंट ऑफ रिफाइंड फ्लावर्स, फ्राइड जो जंक है, तो उसको एलिमिनेट करके मैगी वो आपको एक एडिक्शन देता है। तो हमारे अपने एंशिएंट ग्रेन है, दादी माँ के नुस्खे जो है, हमारा अपना जवार बाजरा जो है या मिलेट्स जो है, इट्स अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड, पर मोटा अनाज जो है, जिसके हमने नूडल्स बनाए, पास्ता बनाए, पिज़्ज़ा बनाया, जो कि आपको आज की जनरेशन को टुडेज फ्लेवर, सो आई थिंक यू वुड एंजॉय इट। देखें, यंग लोग हैं, उनको पूछते हैं, खाएंगे आप मिलेट की श्री अन्न की मैगी? देखें कितने लोग मिलेट की मैगी खाएंगे? बिल्कुल, तो जोर से बोलो ना। यस सर। आप? जी बिल्कुल। पास्ता भी पक्का खाएंगे। मिलेट की मैगी भी? थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड। अरे एक सवाल है मेरे मन में, मैम आप ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी को खुद ऑफर किया मिलेट मैगी का? पार्लियामेंट में जो लंच होस्ट हुआ था, उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हमने स्टार्टअप्स ने बनाए हैं वो मंगवाए गए थे, और मिनिस्ट्रीज में भी सारे मशीन्स लगाए गए हैं नाफेड के जरिए, जिसमें वेंडिंग मशीन्स में सारे मिलेट के प्रोडक्ट्स। ओके, सो एक्सीलेंट। सो
नमस्कार सभी को, मेरा नाम मिस मुरंग मीना है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अरुणाचल प्रदेश से। अभी वहाँ नए 4G टावर्स लगे, आपको पता है? हाँ। 252 नए 4G टावर्स लगे 350 गांव में। Okay, wow, that's amazing, thank you. And I'm a teacher by profession. मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्री स्ट्रीट लाइब्रेरीज बनाती हूँ अरुणाचल में। मैंने सुना है कि आपकी लाइब्रेरीज की डिमांड वाइन की शॉप से भी ज़्यादा है। सर ये देखिए, मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए। ये देखिए, हम वो लाइब्रेरीज की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बगल में। जी, आवर मोटो इज़ टू आउट नंबर द वाइन शॉप्स इन अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल जो है थोड़ा लैगिंग बिहाइंड है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। एंड आई एज अ टीचर तो बहुत दर्द होता है जब बच्चे जो है एक सिंगल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए हमने और जोर डाला ताकि लिटरेसी रेट भी आगे बढ़े हमारे लाइब्रेरी के द्वारा। पीएम साहब ने जब मन की बात में आपका मेंशन किया, उसके बाद में लाइब्रेरी में किस तरह का चेंज आया? शुरुआत में तो हमने सिर्फ एक ही स्थापना किया था और सोचा भी नहीं था कि आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने जब हमें नाम को मेंशन किया तो हमें इतना एनर्जी मिला कि अभी अरुणाचल में 25 लाइब्रेरीज है पूरे स्टेट में। वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक्सीलेंट।